हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको सभी को विष्णु भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ, कहानी सुनाने जा रहा हूँ। आप सभी मेरे चैनल पे बने रहिए, मैं आपको विष्णु भगवान की कहानी सुनाऊंगी। आज मैं विष्णु भगवान की कथा सुनाने जा रही हूँ। आप सभी को सुनना है तो सुनिए। भारतवर्ष में एक राजा राज करता था। वो बड़ा प्रतापी और दानी था। वो नित गरीबों को और ब्राह्मणों की सहायता करता था। यह बात उसकी रानी को अच्छा नहीं लगता था। वह ना गरीबों को दान देती थी, ना भगवान की पूजन करती थी, और राजा को भी दान देने से मना कर किया करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन में गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय विस्पति के साधु के वेश के राजा महल में भिक्षा के लिए गए और भिक्षा मांगी। रानी ने पूजा देने से इनकार किया और कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो दान पुण्य से तंग आ गई हूँ। मेरा पति सारा धन लुटाता रहता है। मेरी इच्छा है कि हमारा धन नष्ट हो जाए, कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। साधु ने कहा, देवी तुम तो बड़ी अजीब हो। धन संतान को सभी को चाहते हैं। पुत्र और लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होने चाहिए। यदि तुम्हारे पास अधिक धन है तो भूखों को भोजन दो, प्यासे के लिए प्याव बनाओ, मुसाफिरों के लिए धर्मशाला खुलाओ। जो निर्धन अपनी कुंवारी कन्याओं का विवाह नहीं कर सकते उनका विवाह करा दो। ऐसा कई काम है जिनके करने से तुम्हारा यश लोक परलोक में फैलेगा। परंतु रानी ने पर उपदेश से कोई प्रभाव न पड़ा। वह बोली, महाराज आप मुझे कुछ न समझाए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जो हर जगह बांटते फिरूं। साधु ने उत्तर दिया, यदि तुम्हारा ऐसी ही इच्छा है तो तथास्तु। तुम ऐसा करना कि दीवार का को घर लिखकर पीली मिट्टी से अपना घर शीट धोकर स्नान करे, भट्टी में जाकर कपड़े कपड़े धोना। ऐसा करने से आपका सारा धन नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वो साधु वहां से आलोक हो गए। जैसे वो साधु कहकर गए थे, रानी ने वैसा ही किया। 6 बार बीते ही थे, उसका समस्त धन नष्ट हो गया और भोजन के लिए दोनों तरसने लगे। शारीरिक भोगों से दुखी रहने के लिए तब लगे। तब राजा रानी से कहने लगा, तुम यहाँ पे रहो, मैं दूसरे देश में जाता हूँ, क्योंकि यहाँ मुझे सभी मनुष्य जानते हैं, इसलिए कोई कार्य भी नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख के बराबर। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वहां जंगल में जाकर लकड़ी काटता और उसे शहर में बेचता। उसी इस तरह से जो भी जीवन व्यतीत करने लगा। एक दिन दुखी होकर जंगल में एक पेड़ को नीचे निश्चित रूप से आसन जमा कर बैठ गया। वह अपनी दशा को याद करके व्याकुल होने लगा। बृहस्पतिवार का दिन एकाएक उसने देखा कि नीचे वन में एक साधु प्रकट हुए। वह साधु भेष में स्वयं बृहस्पति देवता थे। लकाहारे के सामने आकर बोले, हे लकाहारा, इस सुनसान जंगल में तू चिंता मगन में क्यों बैठा है? लकाहारे ने दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और उत्तर दिया, महात्मा जी आप सब कुछ जानते हैं, मैं यहाँ कहा क्या कहूँ। यह कहकर वह रोने लगा और साधु को उनको आत्मकथा सुनाई। और महात्मा जी ने कहा, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति के दिन वीर भगवान का निरादर किया, जिससे इसी कारण से रुष्ट होकर तुम्हारी यह दशा कर दी गई। अब चिंता दूर दूर करके मेरे कहने में चलो, तुम्हारी यह कष्ट दूर हो जाएगा। भगवान पहले से भी अधिक संपत्ति देंगे। तुम बृहस्पति के दिन पाठ किया करो। 5 रुपए से चने मुनका मंगवाकर उसका प्रसाद बनाओ। शुद्ध जल में लोटे में शक्कर मिलाकर उसे तैयार करो तथा पश्चात अपने सारे परिवार को छूने के लिए प्रेमी अमृत प्रसाद बांटकर अपना ग्रहण करो। ऐसा करने से भगवान तुम्हारी सब कन्याएं पूर्ण करेंगे। साधु के ऐसे वचन सुनकर लकाहारा बोला, हे प्रभु, मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के भुगतान कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा। मेरे पास कुछ भी नहीं जिससे कि मैं घर मंगा सकूं। साधु ने कहा, यह लगाया, तुम किसी बात का चिंता मत करो। दूसरे दिन के रोजाना की तरह लकड़ियां लेकर शहर में जाओ। तुम रोज दुगुना धन प्राप्त होगा, जिसे तुम भली भांति भोजन कर लोगे। तुम तथा विष्णु जी के पूजा का सामान भी आ जाएगा। इतना कहकर साधु अर्थ ध्यान हो गया। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। फिर वही बृहस्पतिवार का दिन आया। लगाया जंगल में लकड़ी काट कर किसी शहर में बेचने गया। उसे उसने उस दिन में अधिक पैसा मिल गया। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर गुरुवार को व्रत किया। उस दिन से सभी कलेश दूर हो गए। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो बृहस्पति का व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गए। उस दिन उस नगर में राजा ने विशाल यज्ञ की योजना किया तो शहर में आकर घोषणा करा दी, कोई भी मनुष्य अपने घर में भोजन ना करे,
ना भोजन ना बनवाए ना आग जलाए, समझते हो? जनता मेरे यहाँ भोजन करने को आवे, इस आगे पे जो भी ना मानेगा उसे फांसी पे सजा दिया जाएगा। इस कारण घोषणा संपूर्ण नगर में करवा दिया गया। राजा ने आज्ञा अनुसार शहर में सभी लोग भोजन करने को लिए गए, लेकिन लकारा कुछ देर से हो जाए, इसलिए राजा ने उसे अपने साथ घर लिया गया और ले जाकर भोजन करा रहे थे। रानी की दृष्टि पे कुटी पर पड़ी, जिसमें उसका हार लटका हुआ वो ना दिखाई दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार इसी वजह उसने चुरा लिया होगा। उसी समय पुलिस बुलाकर जेल खाने में डलवा दिया। जब लगाने जेल खाने में पड़ गया तो बहुत दुखी होकर विचार करने लगा, यह तो राज्य में कौन सा कुल का जन्म का कर्म के लिए दुख प्राप्त हुआ है। अब उसी समय साधु को याद करने लगे, जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल विस्मृति देव साधु के रूप में प्रकट हुए और उसी दशा देखकर कहने लगे, हे मूर्ख, तूने विस्मृति देव की कथा नहीं कही, इसी कारण तुझे दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर। विस्मृति वहां का दिन जेल खाने में दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, जिससे तुम विष्णु देव की पूजा करने में तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। विष्णु के रोज 4 पैसे मिले। लकाया के कथा कही। उसी रात्रि में विष्णु देव ने उस नगर में राजा को शब्द में कहा, हे राजा, तुमने जिस व्यक्ति को जेल खाने में बंद कर दिया और वो निर्दोष हो, राजा छोड़ दो, रानी देना। रानी के हार उसी खुटी पर लटका हुआ, अगर तुम ऐसा नहीं करेगा तो तुम तेरे राज का नष्ट कर दूंगा। इस तरह रात्रि उनके स्वप्न में देखकर राजा प्रातःकाल उठा और खुटी पे हाथ देखकर लकाहारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा लकाहारे को योग सुंदर व भूषण देकर विदा किया तथा विस्मृति देव के आज्ञा अनुसार लकाहारा अपने नगर को चल दिया। राजा ने अपने नगर को निकट पहुंचा तो उसने बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग का तालाब और कुआं तथा बहुत सा धर्मशाला मंदिर आदि बन गया। राजा ने पूछा, यह किसका बाग और धर्मशाला है? तब नगर में सब लोग कहने लगे, यह सब रानी या बांदी के है। तो राजा ने आश्चर्य हुआ और गुस्सा भी आया। जब रानी ने यह खबर सुनी राजा आ रहे हैं तो उसने बांदी से कहा, हे दासी, देख राजा अपनी कितनी बुरी हालत में छोड़ के गए थे, हमारी ऐसी हालत देखकर वो लौट ना जाए, इसलिए तू दरवाजे पर खड़ी हो जा। आज्ञा अनुसार दासी दरवाजे पर खड़ी हो गई। राजा आए तो उन्होंने अपने साथ लिवा लाई। तब उन्होंने कहा, हमें यह सब धन विस्मृति देव की मत प्रवाह से प्राप्त हुआ है। राजा का निश्चय किया कि 7 रोज बाद तो सभी विस्मृति देव भोजन किया करते हैं, परंतु रोजाना दिन में 3 बार कहानी कहा करूंगा, रोज व्रत किया करूंगा। अब हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बनी रहती थी और दिन में 3 बार कहानी कहा करता था। एक रोज राजा ने विचार किया तो चलो अपनी बहन के यहाँ हो आए। इस तरह नीचे कर राजा घोड़े पर सवार होकर अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कि कुछ आदमी एक मुद्दे के लिए जा रहे हैं और रोक कर राजा कहने लगा, अरे भाइयों, मेरी विस्मृति देव की कहानी सुन लो। वो बोले, हमारा तो आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पड़ी है। परंतु कुछ आदमी बोले, अच्छा कहो, हम तुम्हारी कथा सुनेंगे। राजा ने दाल निकाली और जब कथा आदि हुई तो मुद्दा हिलने लगा और जब कथा समाप्त हुई तो राम राम करके उठ खड़ा हुआ। तो आगे मार्ग में उसने एक किसान खेत पे गिराता मिला। राजा ने उसने देखा और उसने बोला, अरे भैया, तुम तो मेरी विशुद्धि कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा तब तक 4 हरैया जोत लूंगा। जा अपनी कथा ऐसे मनुष्य सुनाना इस तरह और को सुनाना। इस तरह राजा ने चलने लगा। राजा ने हटते ही बैल पछाड़ कर गिर गया तो उसके पेट में बड़ी जोर से दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटियां लेकर आई थी। उसको देखा तो उसने पुत्र से सब हाल पूछा और बेटे ने सभी हाल कह दिया। तो बुढ़िया दौड़ी उस घुड़सवार के पास गई और उसे बोली कि मैं तो तेरी कथा सुनूंगी, तुम अपनी कथा मेरे खेत पे चलकर ही कहना। राजा ने बुढ़िया खेत पे जाकर कथा कही, जिसने सुनते ही वो बैल उठ खड़े हुए तथा किसान पेट दर्द बंद हो गया। राजा ने अपनी बहन के घर पहुंचा। बहन ने अपने भाई से खूब मेहमानी की। दूसरे रोज प्रातःकाल राजा जगा तो वह देखने लगा कि सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, हे ऐसा कोई मनुष्य है जिससे भोजन न किया हो? मेरी विस्मृति कथा सुन लो बहन। हे भैया, यहाँ देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, फिर यहाँ अन्य काम करते हैं। अगर कोई पड़ोस में है तो मैं देख आऊं। वह ऐसा कहकर बाहर देखने चली गई, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसे भोजन ना किया हुआ। अतः वह कुम्हार से घर गई, जिसका लड़का बहुत बीमार था।
उसे मालूम हुआ कि उसे यहाँ 3 दिन से रोज किसी ने भोजन नहीं किया। रानी ने अपनी भाई से कथा सुनने के लिए कुम्हार से कहा। वो तैयार हो गया। राजा ने घर जाकर विष्णु की कथा कही, जिसे सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब वो राजा प्रशंसा होने लगी। एक रोज राजा ने अपनी बहन से कहा, हे बहन, हमें हमें हम आपके अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जा। राजा ने बहन ने अपनी सास से कहा। सास ने कहा, चली जा, परंतु अपने लड़के को मत ले जाना, क्योंकि तेरा भाई की कोई औलाद नहीं है। बहन ने अपने भाई से कहा, हे भैया, मैं तो चलूंगी, परंतु कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोले, जब कोई बालक नहीं चलेगा तब तुम ही क्या करोगी। बड़े दुखी मन से राजा अपने नगर को लौट आया। राजा ने अपनी रानी से कहा, हे, मैं निर्वसी राजा हूँ, हमारा मुंह देखने का धन नहीं है और कुछ भोजन आदि नहीं किया। रानी बोली, हे प्रभु, विष्णु देव से हमें भी सब कुछ दिया है, हमें भी औलाद अवश्य देंगे। उसी रात्रि को विष्णु देव ने राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। राजा ने यह बात सुनकर बड़ी खुशी हुई। 9 महीने में उसको गर्भ से सुंदर पुत्र पैदा हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, इसी बिना भोजन के रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। तब जब मेरी बहन आवे तो उसे तुम कुछ मत कहना। रानी ने सुनकर हाँ कर दिया। जब राजा की बहन ने यह सुना तो यह बात खुश हुई तथा बधाई लेकर अपनी भाई के यहाँ आई। जब तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर तो नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो तुम्हें औलाद कैसे मिलती। विष्णु देव ऐसे ही है, जैसी जैसी जिसके मन की कामनाएं हैं सभी पूर्ण कर देते हैं। जो सद्भावना पूर्वक विष्णुवार का व्रत करता है एवं कथा पढ़ता है तथा सुनता है, विष्णु देव उसकी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। भगवान विष्णु देव उसकी सदैव रक्षा करते हैं। ऐसा संसार में सद्भावना भगवान जी का पूजन करते, व्रत करे, सच्चे हृदय से उसका मनन करते, जय जयकार बोलना चाहिए। जो बोलो विष्णु भगवान की जय। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था, वो निर्धन था, वो सब कोई संतान नहीं थी। उसकी स्त्री बहुत मलिनता के साथ रहती थी। वह स्नान ना करती थी, किसी देवता का पूजन न करती थी ना। इससे इससे ब्राह्मण को देवता से बड़ी दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते थे, किंतु वह उसका कुछ परिणाम ना निकला। भगवान की कृपा से बड़ा ब्राह्मण की स्त्री का कन्या रूपी रतन पता हुआ। उस कन्या बड़ी होकर प्रातः स्नान करके विष्णु भगवान का त्याग करती, विष्णु का व्रत करने लगी। उससे पूजन पाठ को समाप्त करके स्कूल जाती, अपनी मुट्ठी में जौ भर कर ले जाती और पाठशाला में मांग में डाल देती। तब तब ये जौ स्ट्रॉन्ग के हो जाते, जो लौट के समय उनके बीन का घर ले आती। एक दिन बालिका सूप में रखकर सोने के जौ को फटक रही थी, साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, हे बेटी, सोने के जौ के लिए सोने की सूप भी होना चाहिए। दूसरे दिन विष्णु वार था। उस कन्या को व्रत रखकर विष्णु देव से प्रार्थना करके कहा, मैंने अपनी पूजा सच्चे मन से की है, तो मेरे लिए सोने के सूप भी दे दे। विष्णु देव की उसकी प्रार्थना कर ली। रोजाना की तरह वह कन्या जौ फैलाती हुई जाने लगी। जब लौट कर जौ बीन रही थी तो विष्णु देव के पास से सोने के सूप भी मिल गया। उसे वह घर ले आई और उसे जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ वही ढंग रहा। एक दिन उसकी बात है, वह कन्या सोने के सूप में जौ साफ कर रही थी। उसी समय उस शहर का राजपूत वहां निकला। उस कन्या का रूप से अलंकार को देखकर मोहित हो गया। तो अपने घर में आकर भोजन करने त्याग कर उदास होकर लेट गया। राजा ने को इस बात का पता लगा कि अपने प्रधानमंत्री के साथ उसके पास गया और बोले, हे बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है, किसने अपमान किया, तो कारण है तो सो कहो, मैं वही कार्य करूंगा जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। अपने पिता की राजकुमार ने बातें सुनी और बोला, मुझे आपकी कृपा से किसी बात का दुख नहीं है, किसी ने मेरा अपमान नहीं किया, परंतु मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में जौ साफ करे थे। यह सुनकर राजा आश्चर्य पड़ा और बोला, हे बेटा, इस तरह की कन्या पता नहीं, तुम ही लगाओ, मैं उसी से तेरा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने उसे लड़की के घर का पता बतलाया। तब मंत्री उस लड़की के घर गया। तब ब्राह्मण देवता सभी हाल बतलाया। ब्राह्मण देवता राजकुमार के साथ अपनी कन्या विवाह करने के लिए तैयार हो गया। तथा सब विधि विधान से अनुसार ब्राह्मण की कन्या को विवाह राजकुमार के साथ हो गया। कन्या के घर जाते ही पहले की बात ही ब्राह्मण देवता घर में गरीबी का निवास होने लगा। तब अब भोजन के लिए अन्न बड़ी मुश्किल से मिलने लगा। एक दिन दुखी होकर ब्राह्मण देवता अपनी पुत्री के पास गया। बेटी ने पिता की दुखी अवस्था को देखा और अपनी माँ को हाल पूछा। तब ब्राह्मण ने सभी हाल कहा। कन्या ने अपनी बहुत सा धन देकर
अपने पिता को विदा कर दिया। इस तरह ब्राह्मण का कुछ समय दुखपूर्वक व्यतीत हुआ। कुछ दिन के बाद फिर वही हाल हो गया। ब्राह्मण फिर अपनी कन्या के यहाँ आया और सारा हाल कहा तो लड़की बोली, हे पिताजी, आप मेरे माता जी को यहाँ लेवा लाए। मैं उसी उसे विधि बताऊंगी जिससे गरीबी दूर हो जाए। वह ब्राह्मण देवता अपनी स्त्री के साथ साथ लेकर पहुंचे तो अपनी माँ को समझाने लगी, माँ तुम प्रातःकाल प्रथम स्नान आदि करके विष्णु भगवान को पूजन करो, तब सारी दैत्यता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक बात भी ना मानी और प्रातः निकाल उठकर अपनी पुत्री के बच्चों को लूटन खा लेती। इससे उसकी पुत्री को भी बहुत गुस्सा आया। एक रात को कोठरी में उसी सभी सामान निकाल दिया, अपनी माँ को उसे बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाल कर स्नान आदि कराकर पाठ करवाया तो उसकी माँ की बुद्धि ठीक हो गई। फिर प्रत्येक दूसरा का व्रत रखने लगी। इस तरह व्रत का प्रभाव से उसके माँ बाप बहुत ही धनवान और पुत्रवान हो गए और विष्णु जी के प्रभाव से उसे लोक में सुख में होकर स्वर्ग प्राप्त हुए। बोलो विष्णुपति भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। अब हम लोग आरती करेंगे। ओम जय बृहस्पति देवा, जय बृहस्पति देवा। छिन छिन भोग लगाऊं, छिन छिन भोग लगाऊं। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, प्रभु तुम्हें अंतर्यामी। जगत पिता जगदीश्वर, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल सब पातक हरता, स्वामी सब पातक हरता। सकल मनोरथ ध्यायक, मनोरथ ध्यायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण कर, जो शरण पड़े प्रभु, जो शरण पड़े प्रभु, प्रकट तब होकर, प्रभु प्रकट तब होकर आकर द्वार खरे। ओम जय बृहस्पति देवा, दीन दयाल दयानिधि, भक्तन हितकारी, स्वामी भक्तन हितकारी। पाप दोष सब हरता, आप दोष सब हरता, भवबंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा, सकल मनोरथ ध्यायक, सब संशय तारो, सब संशय तारो। विषय विकार मिटाओ, विषय विकार मिटाओ, संत सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा, जो कोई आरती तेरी प्रेम सहित गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, ज्येष्ठानंद बन सौ सौ निश्चय पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, सब बोलो विष्णु भगवान की जय, बोलो विष्णुपति देव भगवान की जय, बोलो बोलो विष्णुपति भगवान की जय।